बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। वह गांव बहुत अमीर नहीं था, लेकिन वहां एक चीज बहुत मजबूत थी, लोगों का भरोसा। उस गांव में ना कोई बड़ा बैंक था, ना कोई स्टॉक मार्केट, ना कोई बड़ी आर्थिक संस्था। लेकिन फिर भी गांव की अर्थव्यवस्था चलती थी। आचार्य जी, लेकिन अगर बैंक नहीं था तो लोगों के पास पैसे कैसे आते जाते थे? सुनो बेटा, बहुत अच्छा सवाल बच्चा। उस समय गांव के लोग मिलकर एक व्यवस्था चलाते थे। हर परिवार हर महीने अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा जमा करता था। इसे तुम आज की भाषा में एक तरह का सामुदायिक फंड समझ सकते हो। हर महीने हर घर से थोड़ा थोड़ा पैसा आता था और वो पैसा जमा होता था एक साझा फंड में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस पैसे का फैसला कौन करता था। कौन करता था आचार्य जी? गांव। अगर किसी किसान की फसल खराब हो गई, अगर किसी परिवार पर अचानक मुसीबत आ गई, अगर किसी को अपना छोटा व्यापार शुरू करने के लिए पैसे चाहिए थे, तो सभी लोग गांव की चौपाल पर बैठते थे। वह व्यक्ति अपनी समस्या बताता था। लोग सवाल पूछते थे। फिर फैसला होता था कि इस समय इस पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत किसे है। वहां कोई कंप्यूटर मॉडल नहीं था, कोई क्रेडिट स्कोर नहीं था, कोई एल्गोरिदम नहीं था। वहां सिर्फ एक चीज थी, समुदाय का निर्णय। लेकिन समय बदला, गांव बड़ा होने लगा, लोगों की जरूरतें बढ़ने लगीं। और फिर एक दिन एक नया आदमी गांव में आया। उसका नाम था मोहन। आप लोग अभी भी पुराने तरीके से पैसा संभाल रहे हैं। आपका पैसा बस पड़ा रहता है। अगर आप मुझे दे दें तो मैं इसे बढ़ा सकता हूं। मतलब आचार्य जी, मोहन ने बैंक बनाने की बात की? हाँ बच्चा, लोगों को लगा कि यह अच्छा विचार है। अब हर परिवार अपना पैसा बैंक में जमा करने लगा। उन्हें लगा कि पैसा सुरक्षित भी रहेगा और बढ़ेगा भी। धीरे धीरे वो पुराना सामुदायिक फंड खत्म हो गया। अब गांव की आर्थिक व्यवस्था का केंद्र चौपाल नहीं, बल्कि बैंक बन गया। लेकिन आचार्य जी, अगर बैंक लोगों का पैसा लेकर किसी को लोन देता है तो फैसला तो बैंक ही कर रहा है ना? फिर इसे मार्केट का फैसला क्यों कहते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है बच्चा। मान लो एक किसान जिसका नाम हरी है, बैंक के पास जाता है। वो कहता है, मुझे खेती सुधारने के लिए पैसा चाहिए। और एक व्यापारी जिसका नाम सुरेश है, वो भी बैंक के पास जाता है। मुझे एक बड़ा व्यापार शुरू करना है। वो कहता है, मुझे एक बड़ा व्यापार शुरू करना है। अब बैंक तय करेगा किसे पैसा मिलेगा। तो मतलब जहां पैसा जाएगा वहां विकास होगा? हाँ बेटा, काफी हद तक। क्योंकि पैसा सिर्फ पैसा नहीं होता। पैसा तय करता है कौन सा व्यापार बढ़ेगा, कौन सी तकनीक आएगी, कौन सा क्षेत्र विकसित होगा। अब गांव के लोग कहते थे, मार्केट फैसला करता है। लेकिन एक बूढ़े किसान के मन में एक सवाल आया। उस किसान का नाम था राम। मार्केट कौन है? इसलिए हमें सदा सच बोलना चाहिए।
मतलब? राम का सवाल था, अगर फैसला बैंक कर रहा है, अगर फैसला निवेशक कर रहे हैं, अगर फैसला कुछ संस्थाएं कर रही हैं, तो क्या ये सच में पूरे समाज का फैसला है? क्या मार्केट चौपाल में बैठता है? क्या मार्केट हमारी परेशानियां जानता है? क्या मार्केट जानता है कि किस परिवार को आज मदद की जरूरत है? किसी के पास आसान जवाब नहीं था, क्योंकि अब अर्थव्यवस्था बदल चुकी थी। पहले फैसला लोग मिलकर करते थे, अब फैसला संस्थाएं करती थीं। तो आचार्य जी, क्या बैंक गलत हैं? नहीं बेटा, वे गलत नहीं हैं, लेकिन उनके नियम होते हैं। नहीं बच्चा, बैंक ने समाज को बहुत फायदे भी दिए हैं। उन्होंने बड़े स्तर पर पैसा इकट्ठा किया, बड़े प्रोजेक्ट संभव बनाए, लोगों को नए अवसर दिए। लेकिन सवाल अभी भी बचा रहता है, जब समाज के संसाधनों का फैसला होता है, तो अंतिम निर्णय किसका होना चाहिए? सिर्फ मुनाफे का, समुदाय की जरूरतों का, या दोनों के बीच संतुलन का? शायद असली सवाल ये नहीं है कि बैंक अच्छे हैं या बुरे। असली सवाल ये है, पैसा सिर्फ धन नहीं होता। पैसा भविष्य का फैसला होता है, और हर समाज को कभी ना कभी ये सवाल पूछना पड़ता है, हमारे भविष्य का फैसला कौन कर रहा है?